अगर आपको ये 20 रेवोल्यूशन याद नहीं है तो एग्ज़ाम में नंबर कटना एकदम फिक्स है। इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन एक ऐसे ट्रिक से याद कराऊंगा जिसे आप भूल नहीं पाओगे। रेवोल्यूशन याद करना मुश्किल नहीं, तरीका गलत है। नमस्कार, मैं सचिन और आज हम पढ़ेंगे सभी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन एकदम धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन से है? भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन से था? हाँ, वैसे मुख्य रूप से जो है चावल और गेहूं से था, बट इसे याद कैसे करें? हाँ देखो, धमाकेदार ट्रिक यही है कि हरित का मतलब हुआ हरा, हरा से रिलेटेड करेंगे। खेत, हरा खेत देखकर मन खुश होता है और खेत तब हरे होते हैं जब गेहूं और चावल की बम्पर फसल होती है। हरा खेत देखकर मन खुश होता है और खेत तब हरे दिखाई देते हैं जब गेहूं और चावल की फसल बम्पर तरीके से बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। वैसे यह क्लास जो है सभी आगामी परीक्षा जैसे CGL, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशंस या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? वैसे यह श्वेत क्रांति, श्वेत खुद ही सफ़ेद है, सफ़ेद इसमें से ना तो ये हो जाएगा, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा, बट सफ़ेद मतलब श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से है। बट इसे याद कैसे करें एक धमाकेदार ट्रिक के साथ। देखो, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद रंग किसका होता है? दूध का रंग एकदम सफ़ेद होता है। इसे याद करने में कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है। इसे आप बहुत आसान तरीके से रिलेट कर पाओगे पेपर में। और तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशंस का जनक किसे माना जाता है और यह किससे संबंधित है? हाँ, वैसे नीली क्रांति जो है अरुण कृष्णन इसके जनक हैं और मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से रिलेटेड है। हाँ, और MS स्वामीनाथन कृषि से रिलेटेड हैं इसके जनक वो। और दूध जो है, श्वेत क्रांति जो है यह जो है वर्गीज कुरियन इसके जनक हैं। देखो, इसे याद कैसे करें? हाँ, नीली क्रांति, नीला क्या होता है? पानी, समुद्र नीला होता है। हाँ, और नीले पानी में कौन तैरती है? मछली। ये प्रकार से देखो, नीले पानी में कौन तैरती है? नीले पानी में अधिकतर जो है मछली तैरती है। आई होप इस ट्रिक से आपको बहुत आसान तरीके से याद हो गया होगा। हाँ, चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन का संबंध निम्न में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देने से है? वैसे पीली क्रांति जो है वह तिलहन, जैसे सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। देखो, पीली क्रांति जो है, पीला क्या होता है? पीला, सरसों का फूल पीला होता है जिससे तिलहन और तेल निकलता है। सरसों का जो फूल होता है वो किस कलर का होता है? वह पीला कलर का होता है। वैसे आज का जो पेन है वह भी एकदम पीला ही है। आई होप इस ट्रिक से आपको बहुत आसान तरीके से याद हो गया होगा। वैसे आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वर्गीज कुरियन जी हैं। हरित क्रांति जो है वह किस रेवोल्यूशन से है? किस क्रांति से है? और कुछ अगर इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन देखें, जैसे भूरी क्रांति जो होती है, भूरी क्रांति जो है यह सीमेंट उत्पादक और उर्वरक और ऊन उत्पादक से है। और अगर लाल क्रांति के जनक कौन है? अगर पूछ ले लाल क्रांति के जनक कौन है? लाल क्रांति के इस समय जो जनक हैं वह है विशाल तिवारी। और सदाबहार जो क्रांति है वह किस रेवोल्यूशन से है? सदाबहार क्रांति जो है सदाबहार रेवोल्यूशन जो है वह है कृषि की समग्र विकास से, कृषि की समग्र विकास से। हाँ, देखो इसे याद कैसे करें? हाँ, सदाबहार वन जो है हरदम ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है
जहाँ हरियाली कृषि से रिलेटेड हो। हाँ, तो इसी प्रकार सदाबहार रेवोल्यूशन जो है वह कृषि की समग्र विकास से है। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। वैसे आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा गोल क्रांति, वैसे देखो एक प्रकार से इसे बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। आलू कैसे होता है, एक प्रकार से मान लो गोल होता है। हाँ, तो वैसे ही यह क्रांति याद हो गया होगा। बट धमाकेदार ट्रिक यही है, आलू का आकार कैसे होता है। आलू एकदम गोल मटोल होता है। हाँ, गोल क्रांति जो है आलू से रिलेटेड है। और लाल क्रांति जो है हाँ, अगर कुछ इम्पोर्टेंट जो है, वैसे लाल क्रांति के जो है जनक कौन है। लाल क्रांति की इस समय जो जनक है वो है विशाल तिवारी। हाँ, विशाल तिवारी जी इसके जनक हैं। और अगर पूछ लें लाल क्रांति किस रेवोल्यूशन से है। हाँ, वैसे लाल क्रांति जो है लाल टमाटर से, टमाटर और मांस उत्पादन से है। आइए देखते हैं नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। वैसे यार देखो, वीडियो अच्छे लगे तो कम से कम एक लाइक या सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी यह जो चैनल है बहुत कम सब्सक्राइबर हैं इस पर। अगर अच्छा लगे तभी लाइक या सब्सक्राइब करना, हाँ, अन्यथा मत करना। चलो देखते हैं नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, रजत क्रांति का मुख्य संबंध किससे, मतलब किसके उत्पादन से है। वैसे देखो लाइक सब्सक्राइब करना या ना करना वो तो आपके हाथ में है, बट अगर कर दोगे तो क्या ही जाएगा। हाँ, देखो यह जो है अंडा और इसका जो अंडा है ना उससे रिलेटेड है रजत क्रांति। बट देखो जो अंडा और पोल्ट्री उत्पादन है, हाँ, यह इससे जो है रजत क्रांति रिलेटेड है। बस इसे याद कैसे करें, सिल्वर या चांदी, मतलब ये तो समझते हो रजत का मतलब होता है सिल्वर या चांदी, जैसे चमकता और सफ़ेद क्या होता है अंडा, बाहर से बिल्कुल सिल्वर जैसा गोल दिखता है। हाँ, देखो इसे याद कर सके, रजत का मतलब सभी को मालूम होगा कि सिल्वर रेवोल्यूशन। हाँ, सिल्वर देखो एक प्रकार से सफ़ेद होता है, अंडे की ऊपरी परत जो होती है वह भी सफ़ेद ही होती है। तो यह जो है सिल्वर रेवोल्यूशन जो है किस से संबंधित है, वह है अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से है। आई होप याद आसान तरीके से हो गया होगा। हाँ, चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी। वैसे टमाटर और मांस, टमाटर देखो लाल होता है। हाँ, और मांस जब काटोगे आप उसमें भी देखोगे कुछ न कुछ लाल होगा, कुछ न कुछ लालपन उसमें आ जाएगा। तो टमाटर और मांस जो होता है वह लाल क्रांति से है। देखो इसे याद कैसे करें, लाल रंग किसका होता है। जब आप टमाटर देखते हैं या मांस देखते हैं तो दोनों का रंग एकदम लाल होता है। हाँ, ये तो अभी बताया कि जो टमाटर होता है और मांस होता है उसका जो रंग होता है एकदम लाल होता है। तो इसी प्रकार जो है लाल क्रांति जो है वह लाल क्रांति टमाटर और मांस से रिलेटेड है। और देखो सुनहरी क्रांति इसमें जो है वह किस उत्पादन से, मतलब रेवोल्यूशन से है, वह फसल उत्पादन से है। फसल नहीं, फल उत्पादन से है, फल उत्पादन से है। और लाल क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन देखें तो जैसे नीली क्रांति, नीली रेवोल्यूशन जो है ना, नीली रेवोल्यूशन जो है मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है। हाँ, और अगर पूछ लें कि काली क्रांति, हाँ, काली क्रांति जो है किससे रिलेटेड है। काली क्रांति यह जो है पेट्रोलियम, हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से है। आई होप यह बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो गया होगा। चलो देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, गुलाबी क्रांति, हाँ, पिंक रेवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। वैसे पिंक रेवोल्यूशन जो है, हाँ, गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा मछली और प्याज से है।
प्याज के उत्पादन से है। बट जो है इसे याद कैसे करें, देखो याद करने का एक धमाकेदार ट्रिक है। गुलाबी रंग की कौन सी मछली होती है? वैसे गुलाबी रंग की जो मछली होती है वह झींगा मछली होती है, और प्याज काटने पर भी अंदर से हल्का गुलाबी दिखाई देता है। हाँ, प्याज जो है काटने पर अंदर से एक हल्का गुलाबीपन दिखाई देता है। और गुलाबी रंग की कौन सी मछली होती है? वह होती है झींगा मछली। तो आई होप गुलाबी क्रांति जो है, पिंक रेवोल्यूशन का संबंध जो है झींगा मछली से, टमाटर उत्पादन जो है लाल क्रांति से है। इसी में जो है सेब उत्पादन भी आता है लाल क्रांति से। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट क्रांति के बारे में अगर बोलें तो गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति जो है यह कपास से रिलेटेड है। सॉरी, यह कपास से रिलेटेड नहीं है, यह जूट से रिलेटेड है। हाँ, यह जूट से रिलेटेड है। और जो कपास से रिलेटेड है वह है सिल्वर फाइबर क्रांति। यहीं लिख दो सिल्वर। हाँ, सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वह है कपास से। आइए देखते हैं इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है मसालों के उत्पादन एंड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रसिद्ध क्रांति है? वैसे मसालों के उत्पादन और निर्यात के लिए जो है वह बादामी क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखो यह जो क्वेश्चन है यह CGL के पेपर में पूछा गया था। CGL के पेपर में यह क्वेश्चन आया था, और यह क्वेश्चन जो है आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आ सकता है। देखो इसे याद कैसे करें? याद ही करना तो नहीं आता है। देखो याद करने का एक धमाकेदार ट्रिक है। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, और भारत के मसाले खाने से खाना टेस्टी होता है। देखो बादाम जो होता है वह भी खाने से कुछ न कुछ अच्छा होता है, और जो हमारे इंडिया का मसाला है वह भी जो खाने से खाना बहुत जो होता है टेस्टी होता है। तो टेस्टी इसमें भी है, टेस्टी इसमें भी है। आई होप इससे रिलेट आप बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। वैसे मसाला जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। और उस राज्य का जो CM अभी नए नए बने हैं उनके नाम क्या हैं? आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। देखो कमेंट करने से ना तो आप मुझे कुछ दोगे ना तो मैं आपको कुछ दे दूंगा। कमेंट करने से आपका ही फ़ायदा है कि आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत बार बार लिखने से आपको याद हो जाता होगा। देखो दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? देखो सुनहरी क्रांति जो है यह फल, बागवानी और शहद उत्पादन से है। हाँ, देखो इसे याद कैसे करें? हाँ, सुनहरी या स्वर्ण गोल्डन चीज़ें महंगी होती हैं। जैसे देखो गोल्डन जो है इस समय महंगी होती है, वैसे गोल्डन जो है इस समय किस रेट से चल रहा है आप सब कमेंट करके बता सकते हो। देखो गोल्डन महंगी होती है, जैसे शहद और फल सेहत के लिए सोने जैसी कीमती होती है। शहद भी और फल जो है इस समय बहुत ही हाई लेवल में कीमत है। उसी प्रकार गोल्डन जो है, हाँ, इसकी कीमत तो आप सबको सभी को पता होगा कि बहुत ही तेज़ इसका जो कीमत बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार जो है सुनहरी या स्वर्ण क्रांति जो है फल, बागवानी या शहद से रिलेटेड है। और नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है भारत में भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन मुख्य रूप से किसी से संबंधित है? वैसे ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वह है कोको, चमड़ा और गैर पारंपरिक ऊर्जा से। हाँ, बट इसे याद कैसे करें? देखो इसे याद करने का एक धमाकेदार ट्रिक है कि भूरी क्या होती है? भूरी कॉफ़ी और कोको का पाउडर एकदम भूरा होता है। हाँ, जो कोको और कॉफ़ी का पाउडर जो होता है एकदम भूरे कलर का होता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि भूरी क्रांति जो है वह कोको और चमड़ा और गैर पारंपरिक ऊर्जा से है। हाँ, और नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है। 12वां नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्रांति के बारे में बता दूं कि देखो एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं सभी क्रांति को। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, और श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन है। हाँ, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, और गुलाबी क्रांति के जनक जो हैं दुर्गेश पटेल हैं, और नीली क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं। रजत क्रांति के जनक जो हैं वह है इंदिरा गांधी। देखो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रजत क्रांति। हाँ,
रजत क्रांति ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसी कौन सी क्रांति है जो इंदिरा गांधी से रिलेटेड है? हाँ, तो इंदिरा गांधी, यह क्योंकि ये हमारे देश की पीएम भी रह चुकी हैं। रजत क्रांति। और पीली क्रांति के जनक जो हैं सैम पित्रोदा हैं। हाँ, और स्वर्ण क्रांति के जनक जो हैं निरपक्ष जी हैं। हाँ, और भूरी क्रांति जो है किससे रिलेटेड है? भूरी क्रांति जो हुआ है सीमेंट उर्वरक ऊन उत्पादन से है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है। हाँ, आइए देखते हैं नंबर क्वेश्चन दिया है धूसर, हाँ, या ग्रे रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं, एक प्रकार से देख लें। ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जैसे ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध जो है उर्वरक फर्टिलाइजर उत्पादन से है। बट इसे देखो याद कैसे करें। ग्रे रंग की खाद या उर्वरक जो होता है खेतों में डाली जाती है ताकि फसल अच्छी हो। वैसे देखो खाद जो है क्यों डाली जाती है खेतों में? क्योंकि फसल जो होती है बहुत अच्छी हो। हाँ, इसीलिए जो है ग्रे रंग की खाद या उर्वरक खेतों में डाली जाती है ताकि फसल अच्छी हो। आई होप जो है इस ट्रिक से आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो गया होगा यह क्वेश्चन, ग्रे रेवोल्यूशन। आइए देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन दिया है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षा परियोजना को किस क्रांति का नाम दिया गया है? वैसे भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षा परियोजना जो है वह है अमृत क्रांति से। हाँ, अमृत रेवोल्यूशन से। देखो सूखा खत्म करने के लिए नदी को जोड़ना जनता के लिए अमृत पीने के समान जीवनदायी है। हाँ, इससे आप रिलेट कर सकते हो कि नदी आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षा परियोजना जो है वो नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षा किस है? हाँ, ये प्रकार से अमृत के समान है। हाँ, आई होप यह भी बहुत आसान तरीके से आपको याद हो गया होगा। आइए देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया है हाँ, पेट्रोलियम और कच्चा तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? वैसे पेट्रोलियम और कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल जो होता है, उसके उत्पादन को देने के लिए हाँ कृष्ण क्रांति, हाँ, ब्लैक रेवोल्यूशन। आप वैसे कृष्ण जी भी मान लो या तो ब्लैक रेवोल्यूशन मान लो, चाहे जो आप मान लो। देखो इसे याद कैसे करें? हाँ, ब्लैक या कृष्ण काली क्रांति, पेट्रोल और कच्चा तेल ज़मीन से जब निकलता है तो वह बिल्कुल काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। हाँ, देखो पेट्रोल और कच्चा तेल वह जो है बिल्कुल ब्लैक, कृष्ण जी के समान। वैसे हमारे कृष्ण जी, कान्हा जी जो हैं इतने भी ब्लैक नहीं थे। हाँ, वैसे एक बार आप सब जय श्री कृष्णा कमेंट में लिख सकते हो तो लिख दीजिएगा। आइए देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कपास, हाँ, कॉटन जो होता है कि उत्पादन को देश में तेज़ी से बढ़ाने के लिए किस क्रांति की शुरुआत की गई थी? वैसे कपास को देश में बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने के लिए जो है रजत रेशा क्रांति, हाँ, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन चलाया गया था। देखो कपास सफ़ेद धागा यानी रेशा बनता है जो चांदी की तरह चमकता है। वैसे सही बात है, जो कपास से जो है एक रेशा बनता है, रजत जो होता है, रजत का मतलब ही होता है सिल्वर। हाँ, तो वह जो है एक चांदी की तरह चमकता है, सिल्वर की तरह बहुत अच्छे से चमकता है। आई होप यह भी बहुत आसान तरीके से आपको याद हो गया होगा। हाँ, वैसे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन देखें तो हरित सोना क्रांति जो है वह किससे रिलेटेड है? हरित सोना क्रांति जो है वह बांस के उत्पादन से है। आइए देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन दिया है स्वर्ण रेशा क्रांति, हाँ, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन का संबंध निम्न में से किस व्यावसायिक फसल से है? वह है जूट से रिलेटेड है। हाँ, जूट बोरी बनाने हुआ पौधा सुखाने के बाद बिल्कुल सोने जैसा पीले रेशे की तरह चमकता है। जूट बोरी बनाने वाला पौधा जो जूट एक प्रकार से बोरी बनाने वाला जो पौधा होता है उसे सुखाने के बाद बिल्कुल सोने जैसे पीले रेशा की तरह चमकता है।
आई होप स्वर्ण क्रांति जो है वह जो है एक प्रकार से जूट से रिलेटेड है। सॉरी, स्वर्ण क्रांति नहीं, स्वर्ण रेशा क्रांति। हाँ, वैसे आप सब समझ ही गए होंगे, इसे याद करना ट्रिक से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है रेशा। हाँ, रेशा किससे बनता है? एक प्रकार से जूट से ही बनता है। हाँ, चलिए देखते हैं नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन दिए हैं, चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति विशेष रूप से जानी जाती है? वैसे चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वह ब्राउन रेवोल्यूशन विशेष रूप से जानी जाती है। बट इसे याद कैसे करें? अपने को याद भी नहीं होता है। याद करने का एक धमाकेदार ट्रिक यही है कि चमड़े के जूते या बेल्ट ज़्यादातर किस रंग के होते हैं? वैसे आप सबको पता होगा कि चमड़े के जूते या बेल्ट जो होते हैं अधिकतर जो होते हैं वह ब्राउन कलर के होते हैं। तो इसी प्रकार जो है वह ब्राउन मतलब भूरे क्रांति हो गई। हाँ, जैसे लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से रिलेटेड है। आप सब बता सकते हैं कि काली क्रांति जो है किससे रिलेटेड है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नंबर 18वां नंबर क्वेश्चन दिया है, सदाबहार क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हैं? वैसे सदाबहार क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो है देश की समग्र कृषि का विकास करना और खाद्यान्न उत्पादन दोगुना करना। हाँ, मतलब कृषि के विकास के लिए है। देखो, सदाबहार का मतलब है जो हमेशा हरा भरा रहे, यानी जब पूरी कृषि का एक साथ विकास होगा तभी जो है वह हमेशा हरा भरा रहेगा। आई होप यह क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान तरीके से याद हो गया होगा। आइए देखते हैं नंबर 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है, केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में कौन सी क्रांति शुरू की गई? केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में जो है सैफ्रॉन क्रांति, सैफ्रॉन रेवोल्यूशन चलाई गई। देखो, अंग्रेजी में केसर को सैफ्रॉन कहते हैं, इसलिए ठीक नाम में ही छुपी है। हाँ, सैफ्रॉन क्रांति। वैसे एक प्रकार देख लो, केसर जो है अंग्रेजी में इसे सैफ्रॉन कहते हैं। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से रिलेटेड है। आइए देखते हैं इस क्लास का अंतिम नंबर क्वेश्चन दिया है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? इंद्रधनुषी का संबंध जो है वह कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना, समग्र विकास के लिए माना जाता है। देखो, इंद्रधनुष जो होता है में 7 रंग होते हैं, वैसे ही इस क्रांति में भी सभी क्रांतियों को एक साथ, सभी मतलब 7, सभी का मतलब हुआ इसमें साथ लेकर चलना। हाँ, कृषि क्षेत्र की सभी क्रांति को एक साथ लेकर चलना ही इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। आई होप इस ट्रिक के माध्यम से आप सबको बहुत ही आसान तरीके से जीएस के पोर्शन के इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस याद हो गया होगा। अगर रेवोल्यूशंस आसान तरीके से याद हो गया होगा तो कम से कम आपका फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला टॉपिक जो है अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर बनाया जाए। तो चलिए, बाय बाय, जय श्री सीताराम।